नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों PGCL को एक मेरी तरफ से RTA लगाई गई थी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई थी। एक तो लास्ट डेट तक टोटल कितने फॉर्म भरे गए तो उनकी जानकारी इनकी तरफ से दी गई है, और दूसरी चीज़ ये कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ब्रांच के लिए अलग अलग रीजन के लिए कितने कितने फॉर्म भरे गए उसके बारे में इन्होंने ऑफिशियल डेटा इनकी तरफ से जारी किया गया है। तो PGCL में जिस भी बच्चे ने फॉर्म भर रखा है, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, चाहे सिविल ब्रांच से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो, आपको पता चलेगा कि जिस रीजन से आपने फॉर्म भर रखा है वहां पे प्रत्येक सीट पे कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। वैसे तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एक RT है वो कल से ही वायरल हो रही है, लेकिन मैंने कंप्लीट चीजों के बारे में जानकारी मांगी थी। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों के लिए रीजन वाइज और ब्रांच वाइज डेटा है जो कि मुझे प्राप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। सो आपको आपके किस हिसाब की तैयारी है, उतने बच्चों में क्या आप कंपटीशन को फाइट कर पाओगे, ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिलने वाली है। आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी सबसे पहले उनसे संबंधित गाइडेंस की वीडियोज है वो समय समय पे मैं लेके आता रहता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी प्रकार के इस प्रकार का जो भी डेटा होता है और जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, 4 अक्टूबर 2023 यानी कि कल ही की डेट को इनकी तरफ से रिप्लाई दिया गया, और खास बात यह है कि PGCL में जितनी भी RTA लगी है दोस्तों उन सब का रिप्लाई इन्होंने कल ही की डेट में 4 अक्टूबर को दिया, यानी कि PGCL स्टेप बाय स्टेप सारे काम कर रहा है। और अब मैंने जो RTA लगाई थी दोस्तों पिछले महीने 25 तारीख को लगाई थी, यानी कि 8-9 दिनों के अंदर इन्होंने सभी RTA का रिप्लाई इन्होंने दे दिया है। यानी कि इनका जो मकसद है वो स्पष्ट है कि ये बहुत जल्द आपका एग्जाम भी करवा सकते हैं। मैंने कुछ चीजें यहाँ पे हाइड कर रखी है बस सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है। PGCL की तरफ से ऑफिशियल RTA का रिप्लाई यहाँ पे दिया गया जो कि मेरी तरफ से 25 सितंबर को लगाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जगन्नाथ राव है जो कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है, मुख्य महाप्रबंधक है PGCL के, उनकी तरफ से ये रिप्लाई आ रहा है। आप RTA नंबर यहाँ पे देख सकते हो। 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के थे ताकि बच्चों के सभी डाउट्स है RTA का रिप्लाई आए तो क्लियर हो जाए। ऑफिशियल ये वेबसाइट पे चाहे डेटा शेयर करे या नहीं करे। देखिए पहला जो मेरा क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट टिल लास्ट डेट, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी तब तक टोटल जो 425 पद थे ना, 425 पदों पे टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो ये इन्होंने बताया दोस्तों 47,002 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अब 47,002 में 425 का भाग दोगे तो एक सीट पे, वैसे ऑल ओवर अगर अपन देखें तो यहाँ पे 110 बच्चों के बीच में लगभग कंपटीशन होने वाला है। तो वैसे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी भी स्टार्ट नहीं की है, एग्जाम में भी पता नहीं बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो जेन्युइन जो तैयारी करने वाले बच्चे मेरे हिसाब से 50-60 के आसपास में बच्चे होंगे, तो कंपटीशन वैसे बहुत ज्यादा नहीं है। अब आपको पता चलेगा भी आप जिस रीजन से, जिस ब्रांच से आपने अप्लाई किया वहां पे कितने बच्चे हैं। देखिए सेकंड जो मेरा क्वेश्चन था, रीजन वाइज एंड ब्रांच वाइज टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट टिल लास्ट डेट। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा जहां पे जो बड़े बड़े मतलब रीजन है जहां पे ज्यादा फॉर्म अप्लाई किया बच्चों ने, वहां का तो मैंने डेटा है वो खुद एनालिसिस करके यहां पे दे दिया। बाकी आप देखोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने PGCL का। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा जो भी रीजन है, जो भी ब्रांच है, उनकी वैकेंसीज यहाँ पे दे रखी है। तो आप अपने रीजन में वैकेंसी देख लीजिएगा, उसके बाद में टोटल जो फॉर्म है उसके अंदर भाग लगा दीजिएगा। सेंट्रल रीजन है, सिविल में टोटल 159 एप्लीकेशन प्राप्त हुए, इलेक्ट्रिकल में 233 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1321 टोटल फॉर्म भरे गए। ईस्टर्न रीजन फर्स्ट है, सिविल में टोटल 1499, केवल यहाँ पे 5 वैकेंसी थी जिसकी वजह से प्रत्येक सीट पे 299 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल में देखें ER फर्स्ट के अंदर टोटल यहाँ पे 3451 फॉर्म भरे गए हैं, जो जहाँ पे टोटल देखिए अगर अपन प्रत्येक सीट पे 115 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद में इसी हिसाब से ईस्टर्न रीजन फर्स्ट है तो सिविल के लिए 662 है, इलेक्ट्रिकल में 2191 है। ईस्टर्न रीजन सेकंड जो है इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए आप देखोगे तो प्रत्येक सीट पे 137 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। बहुत सारे डेटा तो मैंने यहाँ पे दे दिए है, बाकी जो कम फॉर्म भरे गए उनका आप खुद देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा, और यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन सबमिटेड है वो पता लग जाएगा, तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए थे दोस्तों नॉर्थन रीजन फर्स्ट के अंदर और नॉर्थन रीजन थर्ड के अंदर,
देखिए नॉर्थन रीजन फर्स्ट है ना, सिविल में 3108 फॉर्म भरे गए थे। एक सीट पे 222 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। नॉर्थन फर्स्ट में इलेक्ट्रिकल में 8115 फॉर्म भरे गए थे, 114 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद नॉर्थन सेकेंड में आप देख लीजिएगा, सिविल में 195 तो 176 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, इलेक्ट्रिकल के 738 फॉर्म सबमिट है। उसके बाद नॉर्थन रीजन थर्ड है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे थे। सिविल में 2596 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें एक सीट पे 324 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। इसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल है तो नॉर्थन थर्ड के अंदर आप देख लीजिएगा 7410 फॉर्म भरे गए हैं। आप नंबर ऑफ वैकेंसीज का भाग लगा लीजिएगा। उसके बाद में उड़ीसा रीजन का भी इन्होंने डेटा दे रखा है। एसआर फर्स्ट है, इसके अंदर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल में टोटल 103 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। एसआर सेकंड है, वेस्टर्न रीजन फर्स्ट है, वेस्टर्न रीजन सेकंड है। इन सब में ऑफिशियल डेटा इनकी तरफ से आरटीए की रिप्लाई में 4 अक्टूबर को जारी किया गया है। तो ये जो डेटा है आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जिस भी रीजन से आपने अप्लाई किया है वहां पे कितनी वैकेंसी थी, तो वो सब चीजें एनालिसिस करके आप कंपटीशन का पता लगा पाओगे। एक खास चीज और बता दूं, जो बच्चे पीजी सेल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द आपका एग्जाम हो सकता है, तो नोट्स वगैरह की आपको जरूरत होगी। तो वो आपकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने काफी दिनों से दूर कर दिया। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, हिंदी लैंग्वेज वाले बच्चे, उनके लिए कंप्लीट टेक्निकल का पीजी सेल डिप्लोमा ट्रेनिंग का हमने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। इसी हिसाब से सिविल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कंप्लीट टेक्निकल का हमने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया है। और ये जो नोट्स है एसएससी जेईई है, आरआरबी जेईई जैसे एग्जाम है उनमें भी काम देंगे, क्योंकि पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग में भी आपके ब्रांच के जो भी कोर सब्जेक्ट है वो सारे के सारे रहने वाले हैं। तो यही नोट्स आपकी आगे के एग्जाम में भी काम देंगे। तो जिन बच्चों को खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनको नोट्स की जरूरत है, और ये जो टाइम आपका क्रिटिकल टाइम है, एग्जाम टाइम है, इनमें अगर आप नोट्स से पढ़ाई करते हो तो आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत है, नोट्स ऑर्डर करना है, तो स्क्रीन पे मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, उनके जरिए भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर लेवल के ये नोट्स है। पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का भी पेपर आपका जेईई लेवल का ही होता है। आगे के एग्जाम में भी ये कंटेंट आपका बहुत अच्छे से काम देगा। बहुत अच्छी थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल्स है, वन लीनियर क्वेश्चन है, अच्छा कंटेंट हमने दे रखा है। तो आप अपना टेक्निकल है वो यहां से भी तैयार कर सकते हो। जो खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वैसे टेक्निकल वर्ड्स वगैरह, हेडिंग वगैरह, वो तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखी। ठीक है, उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आगे भी जो भी अपडेट होगी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ये नोट्स आप व्हाट्सएप के जरिए भी ऑर्डर कर सकते हो, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी आप ऑर्डर कर सकते हो। पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए, हो सकता है आपका एग्जाम में वो बहुत जल्दी हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।